ईमान है कि जो सच्चे दिल से खुदावंद के हुजूर मांगते हैं, खुदावंद उन्हें खाली नहीं भेजता। दुआ के दौरान कुछ निशानियां रूह कुदस के छूने से अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हमारी जिंदगी में जाहिर होंगी। बैरूनी हम उसी वक्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी वक्त के साथ साथ हमारी जिंदगी में जाहिर होती है। शागिर्दों की जिंदगी में आग की ज़बानें ज़ाहरी निशान था, लेकिन पतरस की जिंदगी में शफा का काम अंदरूनी तौर पर उनके अंदर मौजूद था, जो उनकी खिदमत के दौरान जाहिर हुआ और लोगों ने महसूस किया कि ये वही शागिर्द हैं, वही लोग हैं, लेकिन अब ये बदल चुके हैं। उनके काम लोगों के सामने जाहिर हुए। तो इस तरह रूह हमारी जिंदगी में हमारे कामों के जरिए अपनी मौजूदगी जाहिर करता है। तो इस तरह से हम दो तरह की तब्दीली अंदरूनी और बैरूनी महसूस करेंगे ईमान के वसीले से। सबसे पहले जब हम आपके लिए दुआ करेंगे तो आप दुआ में एक नया किस्म का सुकून महसूस करेंगे, मुकम्मल तौर पर पीस, सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि ये खुदावंद का वादा है। ये उसका वादा है। जब भी वो किसी को छूता, अपनी तरफ दावत देता है, उन्हें बुलाता है, तो सबसे पहली जो नेमत वो हमारी जिंदगी में अंडेलता है रूह के वसीले से, वो है पीस। हम पढ़ के देखते हैं मत्ती 11 बाब 28 आयत में, समझने के लिए इस सारी आज की जो हमारी सिचुएशन है उसको जानने के लिए। तो हम पढ़ रहे हैं मत्ती 11 बाब 28 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे जो हमने ये सफर शुरू किया, तैयारी मुकम्मल की, हम अभी खुदावंद के हुजूर आते हैं, तो खुदावंद सबसे पहले हमारे अंदर हमारी सारी परेशानी, टेंशन, जो कुछ भी मौजूद है, जब रूह छुएगा तो उसको सुकून में तब्दील कर देगा। बिल्कुल आप सुकून महसूस करेंगे। ये एक बैरूनी तब्दीली है जो हम महसूस कर सकते हैं हमारी जिंदगी में। रूह पाक की तरफ से हमें एक तरह का सुकून मिलेगा, अमन सलामती की नेमत हमारी जिंदगी में अंडेली जाएगी। उसके बाद है हमारे अंदर यीशु की गवाही देने की ताकत पैदा हो गया। महसूस करेंगे कि हम दूसरों को भी खुदा का कलाम सुनाएं, दूसरों को भी यीशु के पास लाएं। उनकी जिंदगी के भी मसाइल हमें नजर आएंगे जो शायद हम नहीं देखते थे, कि हम अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे कि जो जिंदगी जैसे गुजारता है वो गुजारे। लेकिन ऐसा नहीं, जब रूह हम छूता है तो हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा कर कि हम दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं और गवाही देना चाहते हैं कि मुझे यीशु ने तब्दील किया, दूसरों की जिंदगी भी तब्दील हो। यहाँ हम एक हवाला पढ़ के देखते हैं इसको समझने के लिए। इमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मेरे जो ये कुव्वत हमें किस लिए मिलेगी? ताकि हम यीशु की गवाही दे सके। यहाँ लिखा हुआ है तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सारे सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। गवाही हमारे अंदर आएगी, ताकत आएगी कि यीशु निजात देंदा है, यीशु बचाने वाला है, यीशु ने मुझे बचाया है और वो सबको बचाना चाहता है जो किसी भी मुश्किल में
फंसे हुए हैं, हम अपने अंदर ये सब चीजें महसूस करेंगे। ये वो तब्दीलियां हैं जो रूह हमारी जिंदगी में पैदा करता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि पाक रूह तब्दीली का रूह है, हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है, एक नई सोच हमारे अंदर पैदा कर देता है। तो ये सारी वो अलामतें हैं जो आज के दिन हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सकेंगे। बल्कि इससे पहले जब से हमने रूह की मामूली का सेमिनार शुरू किया और उस वक्त के बाद हमने इतराफ का सक्रमण हासिल किया, अपने आप को तैयारी के लिए ले चले आगे, तो मेरे जो इस तैयारी से ही हम रूह पाक की हजूरी को अपनी जिंदगी में महसूस करना शुरू कर चुके हैं। आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, आपको सब कुछ महसूस होगा। इसके अलावा मेरे जो कुछ लोग अपने अंदर दुआ की ताकत महसूस करेंगे कि उनका दिल चाहेगा कि वो दुआ करें, कम दुआ, ज्यादा दुआ करने की ख्वाहिश पैदा होगी, आप भरपूरी से दुआ कर सकेंगे। कभी कभी हम दुआ नहीं कर पाते, हमारे अल्फाज नहीं खुलते, हमारी जुबान नहीं खुलती, लेकिन जब रूह हमारे अंदर आता है, हमें छूता है, तो हमें दुआ की ताकत देता है, हमें अल्फाज बख्श देता है, सिखा देता है कि कैसे दुआ करने चाहिए। हमारे अंदर दुआ की एक ख्वाहिश को पैदा करता है, खुद अल्फाज देता है। यहाँ मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो 8 बाब 26 से 27 आयत तक। रोमियो 8 बाब 26 से 27 आयत, यहाँ लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि दुआ कैसे करें, लेकिन रूह हमारे अंदर आता है। मेरे जो हमें सिखाता है, ये हमारे अंदर रूह पाक की मौजूदगी। आज के दिन जब रूह हमारी जिंदगी में हम दुआ करें कि पाक रूह मुझे छू, और वो जब छूता है तो मेरे जो इस तरह की तब्दीलियां हमारी जिंदगी में जाहिर होती हैं। हम दुआ कर सकते हैं, हम कलाम पाक को पढ़ सकते हैं, ये सब चीजें हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। एक और बात है जो हमें इस वक्त जरूर अपनी जिंदगी में डालना है, हमारे अंदर इस दुआ के साथ पाक रूह मोहब्बत का रूह है। जब वो हमें छूता है, हमें दूसरों से मोहब्बत करने का जज्बा देता है, दूसरों को माफ करने का, उनसे जिनसे हम बातचीत नहीं करना चाहते थे, नहीं करते थे, उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक कुव्वत आ जाती है दूसरों को कबूल करने की, दूसरों को माफ करने की, दूसरों के साथ रफाकत रखने की। ये सारी अलामतें हमारी जिंदगी में अगर आप महसूस कर रहे हैं, महसूस कर चुके हैं, तो मेरे जो ये वो साइन है जिससे हम देख सकते हैं कि खुदावंद का पाक रूह का काम हमारी जिंदगी में शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने आपको पहले से ये बात बताई थी कि कुछ आप खत लिखें जिनमें आपने खुदावंद से वादा किया कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे और बादशाह हैं जो मुझे रोके हुए हैं, मैं उनको निकालना चाहता हूं। तो ये सारे खतूत अभी हमने पिछले वीक में मैसेज भेजा था कि उनको जला दें। जला देने का मतलब ये है कि हमने उनको अपनी जिंदगी से उन चीजों को खत्म कर दिया जो हमारे जिंदगी में रुकावटें थी। एक साइन था कि खुदावंद के आगे हमने अपने आप को पेश किया और उन सब चीजों को हमने जला दिया जो हमारी माजी थी, उसे खत्म कर दिया। ये मकसद था जिसमें से आपने अपने आप को गुजारा, आप गुजर चुके हैं। ये सब चीजें, इन सारे काम जो हमने किए हैं, उसके साथ साथ हमारी जिंदगी में हम उनको महसूस कर सकते हैं कि इसी सफर पर हम लोग जो चल रहे हैं, उसमें ये सारी तब्दीलियां हमारी जिंदगी में आ रही हैं। मेरे जो दुआ के दौरान जब हम आपकी दुआ करेंगे, कुछ लोग अपने जिस्म में गर्मी महसूस करेंगे, जस्ट टू बी हीट। दुआ करते करते महसूस हो रहा है कि जैसे हमारे जिस्म में कोई एक किस्म की गर्मी महसूस हो रही है। कुछ लोग अपने जिस्म में सर्दी महसूस करते हैं, ऐसे जिस्म के अंदर एक किस्म की आप नई एहसास होता हमारी जिंदगी में। कुछ आप लगता है कि उनको जैसे बिल्कुल कूल
ठंडा लग रहा है, कुछ महसूस कर रहे हैं उन्हें गर्म लग रहा है। ये सब बैरूनी अलामतें हैं जो महसूस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सब महसूस करेंगे, कुछ लोग मुख्तलिफ तरह की अलामतें महसूस करेंगे। रूह की रजा है किसको किस तरह से वो छूता है और वो अपने अंदर क्या महसूस करता है। कुछ लोग दुआ के दौरान रोना शुरू कर देते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो रोएं, तो आपने आपको मत रोकें। अगर आपका ऐसा दिल चाह रहा है तो आप जस्ट क्राई फॉर द लॉर्ड, आप उसके लिए अपने आप के अंदर से टूट जाते हैं। जब हम लोग, रूह हमारे अंदर से हमें तब्दील करता है, तोड़ देता है, हमारे अंदर रोना शुरू कर देते लोग। कुछ लोग की जिंदगी में आंसू बहना शुरू होते हैं, जस्ट टू गिफ्ट ऑफ टीयर्स, आंसू उनकी जिंदगी से बहना शुरू हो जाती है। ये सारी छोटी छोटी बैरूनी अलामतें हैं जो महसूस करते हैं। मत महसूस करेंगे, सब महसूस करेंगे। जिनकी जिंदगी में ये कैफियत हो वो महसूस करें और अपने आप को मत रोके। आंसू गिरते हैं, गिरने दें। बुलंद आवाज से रोने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, अब रोएं, लेकिन अपने आप को मत रोकें। तो कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें जो आप महसूस करेंगे दुआ के दौरान में, इसलिए मैं आपको सब चीजें आगाह कर रहा हूँ इसमें, इस तैयारी के दौरान। कुछ लोग बिल्कुल अपने जिस्म में हल्का फुल्का महसूस करते हैं, शायद जब वो दुआ में आए थे कोई बोझ था, लेकिन दुआ के दौरान वो बोझ खत्म हो जाएगा। महसूस करेंगे कि वो बिल्कुल लाइट, हल्का है। तो ये सारी अलामतें, कुछ लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं, उनसे रहाई पाएंगे, आपको शफा मिल सकती है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कुछ लोग दुआ करते करते महसूस करेंगे कि उन्हें पसीना आ रहा है। तो मेरे जो ये मुख्तलिफ अलामतें हैं जो बैरूनी तौर पर हम लोग अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया कुछ लोग अंदरूनी जो अलामतें हैं वो बाद में हमारी जिंदगी में जाहिर होती हैं। जब हम इस दुआ के बाद अपना सफर शुरू करते हैं जिंदगी का, तो अपनी जिंदगी में वो महसूस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया रूह की नेमतें, तरह तरह की नेमतें, तो हम इनके बारे में एक दफा पढ़ के भी देख सकते हैं कि तरह तरह की नेमतें। किसी को गैर ज़बान की नेमत मिलती है, किसी को दुआ करने की, किसी को तर्जमा करने की, किसी को कलाम सुनाने की। तो जो कलाम सुनाने की नेमत है वो अभी आप महसूस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, तो आपका दिल चाहेगा कि आप दूसरों को कलाम सुनाएं, दूसरों की। कुछ लोग अपने हाथों के अंदर हरारत महसूस करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में आप जब दुआ कर रहे हैं तो कहीं से कहीं आपको महसूस हो रहा है। तो ये जिस्म की मुख्तलिफ अलामतें हैं जो हम देख सकेंगे। जो महसूस करें बाद में आप बता सकते हैं कि मैंने ये महसूस किया है अपनी दुआ के दौरान में। हो सकता है कुछ लोग ये बैरूनी अलामतें इस वक्त महसूस ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें पाक रूह नहीं छू रहा, क्योंकि उनके अंदरूनी अलामतें मौजूद हैं जो वो इस सफर में अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि कोई नहीं जानता था कि मुक़द्दस पतरस के पास शफा की कुव्वत है, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन रूह ने उन्हें वो शफा की नेमत उनके अंदर भर दी। वो उसके अंदर थी अलामतें, वो कब ज़ाहिर हुई? जब उसने लोगों के लिए दुआ करना शुरू किया तो लोगों को शफा मिली। तो इसी तरह मेरे जो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के साथ मुंसलिक हैं और जिंदगी के सफर पर हमारे अंदर ये सब चीजें जाहिर होंगी। एक ईमान है कि जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो ईमान के वसीले से फजल हमारी जिंदगी में अंडेला जाता है। आप महसूस करते हैं छोटे बच्चों को पहली पाकशाला के लिए तैयार करते हैं, तैयारी का सफर वो मुकम्मल करते हैं, उसके बाद उनको चर्च में फर्स्ट कम्युनियन के लिए ले जाते हैं, तो वहां उनको जो मिल रहा है वो महसूस बैरूनी तौर पर नहीं कर सकते कि वो यीशु का पाक बदन ले रहे हैं, पाक खून ले रहे हैं, लेकिन ईमानी रूह से, ईमान के वसीले से हम यकीन कर रहे हैं कि जो फजल हमें मिल रहा है, जो नेमत हम हासिल इस वक्त कर रहे हैं,
وہ ہمیں مل چکی ہے. یہ ہمارے ایمانی قدریں ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ ضرور محسوس کر کے رکھیں. ایک بات اور ہے, ذہن میں رکھیں, جب آپ دعا کرنے جا رہے ہیں, فضل پانے جا رہے ہیں, تو ایک اور سوچ ہے شیطان کی طرف سے کہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا. میرے جو یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ شیطان کی طرف سے, جو ہمارے ایمان کو مردہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم زندہ ایمان کے ساتھ مانگ رہے ہیں. جو ہم نے مانگا, جو فضل کی ہم نے تیاری کی ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں تو خداوند سچا ہے, وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے. ہاللیلویا. اسی طرح سے سچائی اور ایمان کے ساتھ ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ فضل ہماری زندگی میں مختلف نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ہم نے یہ حوالہ کئی بار پہلے پڑھا, ایک بار پھر اگر عمران تمہارے پاس تیار ہے تو نکال لیں. پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 تک. پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 تک. پھر اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتا ہوں میں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ وہ اندرونی علامتیں ہیں جو ہماری زندگی میں وقت کے ساتھ ظاہر ہوں گی. پہلا کرنتھیوں 12 باب 4 سے 11 آیت. پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے, اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے, اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے, جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے. لیکن ہر کسی کو روح کا ظہور فائدے کے لیے دیا جاتا ہے. کسی کو روح سے حکمت کا کلام ملتا ہے, کسی کو اسی روح سے علم کا کلام, کسی کو اسی روح سے ایمان, کسی کو اسی ایک روح سے نعمت شفا, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو امتیاز اروا, کسی کو زبانوں کی کثرت, کسی کو زبانوں کا ترجمہ. لیکن یہ سب کچھ اسی ایک روح کی تاثیر ہے جو اپنی رضا کے مطابق ہر ایک کو بانٹ دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ سب روح کی رضا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو بانٹتا ہے. سب چیزیں, سب نعمتیں سب کے لیے نہیں ہیں. جو اس کا دل چاہے, جس کو وہ نعمت دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور وہ اس کی زندگی میں, اس زندگی کے سفر میں دعا کے بعد ظاہر ہوتی ہیں. تو اس لیے ایمان کے ساتھ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا, کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی, ہماری وفاداری تھی, ہماری محبت تھی, وہ ہم نے کیا. خداوند وفاداری کے ساتھ اپنی محبت ہمارے اندر انڈیلے گا. یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے موبائل پہ ہے, دعا کرنے کا انداز. آج اسی طرح سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے, اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے حضوری میں سونپ دیں گے, دعا میں ڈوب جائیں گے. ساری سوچیں سب کچھ باہر کر دیں. صرف ایک ہی بات ہوگی, ہم خداوند کے حضور, خداوند کی معموری کے لیے التماس کرتے ہیں. میرے جو یہ دعا کا طریقہ کار ہے, یہ ساری وہ نشانیاں ہیں, علامتیں ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے پھر بھی نہیں, کہ ایسا نہیں کہ آپ اس فضل سے معمور نہیں ہوئے یا فضل آپ کو نہیں مل رہا. وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں, تو جب اس نے دریا یردن پہ بپتسمہ پایا تو اس وقت آسمان کھل گیا اور کبوتر کی شکل میں روح القدس ظاہر ہوا. یہ وہ علامت تھی جو لوگوں نے دیکھی. لیکن اس کے اندر کی تبدیلی لوگوں نے کب دیکھی؟ جب اس نے منادی کا کام شروع کیا, معجزات شروع ہوئے, اور سارے لوگ حیران ہوئے. یہ تو ناصرت کا رہنے والا ہے, اس کا باپ لکڑی کا کام کرتا تھا, یہ وہاں رہتا تھا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر کہاں سے آئی؟ یہی وہ مشکل تھی جس وجہ سے یہودی لیڈروں نے یسوع قبول نہیں کیا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہے. لیکن میرے عزیزو, اسی طرح ہماری زندگی میں
یہ ساری چیزیں اندرونی طور پر جو ہمیں روح دے گا وہ ہماری عملی کاموں میں آپ محسوس کریں گے، ظاہر ہوگا، آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے علامتیں. اوکے، تو محسوس نہیں کرنا، جو میں نے پہلے بتا دیا، ایک آواز آپ کو شیطان کی طرف سے ضرور آئے گی، آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ تو ایسے ہی آپ کی تیاری صحیح نہیں، کچھ بھی سوچ جو آپ کو منفی ملے اسے آج رد کر دیں، اسے رد کر دیں. میں یسوع کا بیٹا ہوں، میں یسوع کی بیٹی ہوں، میرا یسوع مجھے پیار کرتا ہے، میرا پیار کرنے والا باپ ہے، اور کبھی بھی پیار کرنے والا باپ اپنے بچوں کو خالی ہاتھ نہیں بیچتا. جو بچے مانگتے ہیں ماں باپ اسے دیتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزو، یہ سارا سلسلہ ہے جو آج اس میں سے گزریں گے. میں نے مختصر طور پر یہ چیزیں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی علامتیں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکتی ہیں، آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک اور بات ہے جس پر ہم لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بچپن میں آپ نے بپتسمہ حاصل کیا تو آپ کے ماں باپ نے آپ کی جگہ پر وعدہ کیا ہم شیطان کو ترک کرتے ہیں. قائن نے پوچھا، فادر پوچھ رہا تھا کہ آپ شیطان کو ترک کرتے ہیں، تو جواب کون دے رہا تھا؟ ماں باپ. سوال کس سے ہو رہا تھا؟ بچے سے. لیکن ابھی ہم بپتسمہ کے وعدوں کو دہرائیں گے براہ راست اپنی زندگی میں، ہم خود جواب دیں گے. اوکے، ہم خود جواب دیں گے. تو جو لوگ بھی اس وقت موجود ہیں وہ میرے ساتھ ہے، میں سوال آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے تاکہ ہم ان وعدوں کو دہرائیں گے جو ہم نے بپتسمہ کے دوران بچپن میں کیے. تو اسی طرح سے ہم لوگ اس وقت یہ آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے، آپ کا جواب ہوگا، میرا سوال ہوگا، میں سوال پوچھوں گا. سب سے پہلا سوال ہے، کیا آپ گناہ کو ترک کرتے ہیں؟ سب بولیں. جی ہاں. جی ہاں، ہم گناہ جی ہاں، ہم ترک کرتے ہیں. جی ہاں، ہم ترک کرتے ہیں. ہاللیلویا. دوسرا سوال ہوگا، کیا آپ ہر طرح کی برائی اور تاریکی کی قوتوں کو ترک کرتے ہیں؟ جی ہاں. جی ہاں، ہم ترک کرتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تیسرا سوال ہے، کیا آپ شیطان جو جھوٹ اور گناہ کا باپ ہے اس کو ترک کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس کو ترک کرتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. چوتھا سوال ہے، کیا آپ خداوند جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں. جی ہاں، ہم ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویا. پانچواں سوال ہے، کیا آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، مقدسہ ماں مریم کماری سے پیدا ہوا، صلیب پر مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اب خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے؟ جی ہاں، میں ایمان رکھتی ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا آپ روح القدس، کاتھولک کلیسیا، تمام مقدسین کی رفاقت، گناہوں کی معافی، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں. ہم ایمان رکھتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا کا شکر ہو کہ آپ نے اپنے وعدوں کو دہرایا. ایک بار پھر ہم سب گناہ، شیطان، تاریکی کی قوتوں کو ترک کرتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح پر ایمان رکھتے ہیں. آئیں اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کے ذریعے ہماری زندگی میں اپنا وعدہ پورا کرے. میرے عزیزو، اس وقت وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود تھے، جو ہم نے یہ شروع کیا تھا، ہم ان سب کو خداوند کے حضور دعا کے لیے ابھی لے جائیں گے. شروع کریں گے ہم لوگ دعا. جب دعا کریں گے، میں نے آپ کو بتایا، ہاتھ اٹھائیں گے، سب دعا کریں گے اور میری آواز کو سنیں گے. جب میں کہتا ہوں خاموشی میں جائیں گے، آپ خاموشی میں جائیں گے. جب ہم کہتے دعا کرتے ہیں، ہم لوگ دعا کریں گے. تو اسی طرح سے یہ سارا سلسلہ چلے گا ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں میں عمران کوشش کرتے ہیں کہ
उन लोगों के नाम पढ़े जिन्होंने वफादारी के साथ ये सफर हमारे साथ मुकम्मल किया, ताकि हम उन सबको खुदावंद के हुजूर दुआ में ले जाएं। हालेलुया। पढ़ दे नाम, फिर हम दुआ शुरू करने जा रहे हैं। ओके ओके, गुड गुड। ओके, तो जो लोग भी इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने वफादारी के साथ हमारे साथ मुकम्मल किया था और वो इस वक्त मौजूद हैं दुआ में, हम उन सबको खुदावंद के हुजूर रखते हैं। अब आप ईमान के साथ दुआ में अपने आप को ले जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे और ये ईमान रखें। मैंने आपको बताया कि खुदावंद आपको फजल देगा, ये उसका वादा है। हमारे पास पावर नहीं है, उसके पास है, और वो आपके वादों का जवाब देता है। हालेलुया हालेलुया। हम दुआ करते हैं जो जो मौजूद है हमारे साथ, जो इस वक्त जहां पर भी मौजूद है, अपने हाथ उठाएं और स्टीफन हम लोग गीत गाएंगे, भेज रूह का मसा। सब अपने हाथ उठाएं और इस दुआ में हमारे साथ शामिल हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब ये स्टीफन, अब मेरी आवाज सुनते हैं, गीत शुरू करें, भेज रूह का मसा। हम सिर्फ एक ही दुआ पर, एक ही बात पर अपील कर रहे हैं खुदावंद से, खुदावंद मुझे पाक रूह से मामूल कर। सब अपने हाथ उठाएं। ये जो दुआ है, ये गीत नहीं, दुआ है, और आपके दिल से ये दुआ निकल रही है, और इसी तरह इस दुआ में आप खुदावंद की हजूरी में आप रुक जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस स्टीफन, शुरू करें। हालेलुया, वर्शिप जीसस, प्रेज टू जीसस।